ये वाली क्लास में इसमें हम रोज़ाना रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सभी स्टेट्स एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं जीके के वो करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन को दबा लें ताकि जो हर रोज़ वीडियो डाली जाती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है भी भारत की नदियाँ, जो कि इसका आज पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने देखा था 12 नदियों के बारे में और आज है 13वां नंबर की नदी, जो कि है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समुद्र तल की ऊंचाई 5150 मीटर की ऊंचाई से जो मानसरोवर झील है उससे उद्गम होता है। और जो इसका समुद्र तल से जो मिलन होता है वो होता है बंगाली खाड़ी में। बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले यह भारत में कुल लंबाई 916 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो हैं दिबांग, लोहित, सिसरी, नोवा, दिहांग, स्वर्णसिरी, धनसिरी, मानस, धरला, तीस्ता और बूढ़ी दिहांग, और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं। हमारा अगला है महानदी। महानदी निकलती है रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा के समीप से और जो जाकर मिलती है बंगाल की खाड़ी में, जो कि कटक के पास जाके मिलती है। तब तक ये कुल दूरी कुल 815 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जिसकी सहायक नदियां हैं वो हैं ब्रह्मणी और तैरनी। चलिए हमारा नेक्स्ट जो नदी है उसको देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई में जो झरना है वहाँ से आता है। और जो ये है मुल्लाई नगर वो बैतूल ज़िला मध्य प्रदेश के पास है। जो इसका मुहाना है वो है खंभात की खाड़ी और ये कुल दूरी 724 किलोमीटर की तय करती है। और यह जिसकी विशेषता है वो है यह डेल्टा के बजाय ज्वालामुख बनाती है। और जिसकी सहायक नदी है वो है पूर्णा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम होता है अमरकंटक नाम के स्थान से, जो कि विंध्याचल श्रेणी की जो पर्वत श्रृंखला है उससे होती है। और वो जो विंध्याचल श्रेणी है वो है समुद्र तल की ऊंचाई से 1057 मीटर की ऊंचाई पर। और यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। और जो इसकी कुल लंबाई है वो भारतवर्ष में इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। और जिसकी विशेषता है वह है जबलपुर में यह भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा नामक जो जलप्रपात है, जिसे धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं, उसका निर्माण करती है। यह भी डेल्टा के बजाय ज्वालामुख बनाती है। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं। नेक्स्ट नदी है लूनी नदी। लूनी नदी नागपहाड़ जो कि अरावली पर्वत अजमेर ज़िले के राजस्थान से निकलती है और यह कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। जिसकी कुल लंबाई है वो 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं बाड़ी, सुकरी, मिठड़ी। और जो यह नदी है वो नमकी नदी होती है। और यह जो नदी है लूनी नदी, वह नदी भारत के थार मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि अपने उद्गम से लेकर जो संगम है वो संगम किसी समुद्र या फिर किसी दूसरी नदी पर ना होकर मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। इसी तरीके के जो अन्य जो फैक्ट्स हैं उनको जानने के लिए हम इस तरीके के वीडियो बनाते हैं, जिसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें।
इसमें आपको अलग अलग फैक्ट्स भी मिलेंगे जो कि आप जानने से एग्ज़ाम में उसे आपकी सहायता होगी। तो चलिए अगला देखते हैं कौन सी नदी हमारी। अगला नदी हमारी है माही नदी। माही नदी अमझोरा में मेहत झील के पास से निकलती है जो कि धार जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नदी भी खंभात की खाड़ी में गिरती है जिसकी कुल लंबाई 585 किलोमीटर दूरी को तय करती है। इस पर बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा भी कहा जाता है वह बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट नदी की तरफ चलते हैं और हमारी नेक्स्ट नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जिसका उद्गम त्रिम्बक गांव की पहाड़ी वहाँ से होता है जो कि त्रिम्बक गांव नासिक ज़िले में आती है और ये नासिक ज़िला वो महाराष्ट्र में है। इसकी जो संगम जो समुद्र से होती है वो बंगाल की खाड़ी में होती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है जो भारत में कुल दूरी तय करती है। इसकी विशेषता है इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं प्रवरा, मंजरा, इंद्रावती, मानेर तथा सवरी और पैनगंगा। हमारा नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो कि पश्चिमी घाट के पहाड़ियों से निकलती है जो महाबलेश्वर के निकट से, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1337 मीटर की ऊंचाई से ये गिरती है। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर दूरी की कुल दूरी तय करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा और मालप्रभा। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण की। यह जो नदी है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है जो कि कुर्ग जिले के पास से निकलती है जो कर्नाटक में है। यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। यह नदी कुल 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत में और ये इसकी विशेषता ये है कि इसे दक्षिण गंगा के रूप में भी कहा जाता है और ये शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीनगरपट्टम एवं शिव समुद्रम जो द्वीप है उसकी उपस्थिति जो कावेरी के नदी में है वो इसकी बहुत विशेषता को बढ़ा देती है। ये जो दोनों द्वीप हैं वो कावेरी नदी के बीच में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है नदी। तो नेक्स्ट नदी हमारा है चंबल नदी। चंबल नदी जो कि विंध्याचल पहाड़ी मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर यमुना के मुरादगंज में समा जाती है, यमुना नदी में, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश के पास जाकर मिल जाती है और तब तक ये कुल दूरी 965 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हैं काली सिंध, पार्वती, बनास, कुरल, मेज और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो वर्ष भर बहती रहती है, मतलब यह वर्ष भर सदा नीरा रहती है। इसका पानी कभी नहीं घटता। और नेक्स्ट नदी हमारी है साबरमती नदी। साबरमती नदी अरावली पहाड़ी स्थित जय समुद्र झील जो कि उदयपुर जिला जो राजस्थान में है वहाँ से निकलती है और यह खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है समुद्र से। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सावर, हाथमती, मेसवा, बेतरक और मजाम। नेक्स्ट नदी हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नदी है हमारी पेन्नार नदी। ये नंदीदुर्ग पहाड़ी से जो कि कर्नाटक में वहाँ से निकलती है और बंगाली खाड़ी में जाकर समा जाती है। इसकी कुल लंबाई 597 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है पापाधनी तथा
चित्रावती। इस तरह हमने सारे जो प्रमुख नदियां हैं उसका हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो पिछला क्लास था उसका क्या सवाल था। उसका सवाल था, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। तो आपके ऑप्शन थे ताप्ती, माही, लूनी और गोदावरी। तो मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो है लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र नदी है जो कि मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है और ये कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए आज का जो सवाल है उसे देखते हैं क्या सवाल है। आज का सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है, आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, कोसी या दामोदर। तो आपको सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है और आपको कहता हूँ कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हर दिन मिलते रहें। और आपकी जो तैयारी हो रही है जो CBT 2 के लिए या फिर ग्रुप डी के लिए या SSC CHSL के आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको इससे बहुत से बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान होगा। धन्यवाद।